हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोअल्केन के बारे में। साइक्लोअल्केन का मतलब है ऐसे साइक्लिक फॉर्म, ऐसे रिंग फॉर्म जिसमें कोई डबल बॉन्ड की प्रेजेंस ना हो। नाउ टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन विल टेक हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट विच सेज अगर रिंग में कोई भी दो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो और उस कार्बन से लगे हुए ग्रुप अलग हो तो ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। एज यू कुड सी, यहाँ सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट सिर्फ इन्हीं दो कार्बन से लगे हुए जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। जैसे कि इस कार्बन का एक ग्रुप हाइड्रोजन है तो दूसरा ब्रोमीन है, तो इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। सो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो दिस कंपाउंड विल शो Gi। वेरियस दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट सिर्फ एक ही ऐसा कार्बन है जिसमें लगा हुआ एक ग्रुप क्लोरीन है और दूसरा हाइड्रोजन होगा। वहां दूसरे कोई भी ऐसे कार्बन नहीं है जिनमें लगे हुए ग्रुप अलग हो। सो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। Whereas in the third example, each carbon has the hybridization sp3, but this two carbon has a group different attached to it. So this compound will show Gi. I hope you are very clear with the geometrical isomerism in cycloalkene. Now we'll try to understand geometrical isomerism in cycloalkene. साइक्लोअल्कीन का मतलब है ऐसे साइक्लिक फॉर्म या ऐसे रिंग फॉर्म जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। Now to understand geometrical isomerism in cycloalkene, we'll look this. Now for geometrical isomerism in cycloalkene, हम उसे 7 member ring तक check नहीं करते। If the ring contain members more than 7, मतलब अगर रिंग में 7 कार्बन से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है तो ही हम उसे Gi के लिए चेक करेंगे, अदरवाइज हम उसे Gi के लिए चेक नहीं करते। इसके पीछे रीजन है कि 7 मेंबर रिंग तक सिर्फ और सिर्फ cis form एग्जिस्ट कर पाता है, there is no trans form. So this compound do not show geometrical isomerism up to 7 member ring. Let's understand with this example. If you could see here, this ring has only 4 carbon, so we will not check for Gi. Whereas this as well as this has less than 7 member ring, so we will not check for Gi. So this 3 compound will not show geometrical isomerism. Now let's take another example. As you could see, this contain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this compound contain more than 7 member ring, so we will check for Gi. Now let's take this two. As you could see, one group attached here is bromine और जो दूसरा ग्रुप अटैच है वो अलग है, whereas इसमें भी एक ग्रुप ब्रोमीन है और दूसरा ग्रुप जो अटैच है वो डिफरेंट है। So this compound will show Gi. Now let's take very important example, that is the last one. As you could see, this is the double bond, so this is cycloalkene. But as we have already talked about it, 4 member ring यानी कि 7 member ring से अगर कम है तो हम उसको Gi के लिए चेक नहीं करेंगे। So this double bond will not show Gi. But अब हम क्या करेंगे, हम इस डबल बॉन्ड को छुपा के इसको साइक्लोअल्केन की तरह ट्रीट करेंगे। और जैसे कि हमने कहा था, अगर कोई भी ऐसे दो कार्बन जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उससे लगे हुए दो ग्रुप अलग हो तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो लेट्स टेक दिस टू कार्बन। एज यू कुड सी, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस टू कार्बन इज sp3 and the group attached is one is chlorine and other is hydrogen, whereas in this also one is hydrogen and the other is chlorine. So this will show Gi. The overall compound will show geometrical isomerism. I hope this is very clear to you. I hope you like the video. So please like, comment and subscribe to this channel.